नॉर्मल मोलर मासेस, ठीक है, एंड वेंट ऑफ फैक्टर। ये क्यों होती है? दिस इज ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अब इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। देखो बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूं। जैसे कि सपोज करो आपकी मैंने 1 kg वाटर लिया, ठीक है, इसमें 1 kg वाटर लिया, ठीक है, एज ए सॉल्वेंट। इसमें मैंने 1 मोल यूरिया मिलाया, ठीक है, 1 मोल यूरिया को डिसॉल्व कर दिया। तो फिर मैंने देखा कि मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो डेल्टा टीबी क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। नाउ मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके 1 मोल, और सॉल्वेंट का मास कितना है 1, तो मोलैलिटी कितनी आएगी 1, ठीक है। तो डेल्टा टीबी के एफ की वैल्यू क्या है, के एफ की वैल्यू होती है आपकी 0.86। तो डेल्टा टीबी क्या हो गया, इट इज 0.86 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू पहले मेंशन ही ना सर के एफ की वैल्यू, सॉरी केबी की वैल्यू आपको गिवन, इट वुड बी गिवन, ठीक है। ओके, तो 0.86 आपका क्या आ गया, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है। नाउ सेम केस, मैंने 1 kg वाटर लिया, 1 मोल NaCl डाल दिया इसमें, ठीक है। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, इट विल बी के एफ इंटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी तो 1 होगी इसकी, तो डेल्टा टीबी कितना आना चाहिए, इट शुड बी 0.86 इंटू 1, दैट इज 0.86, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, जो डेल्टा टीबी होता है वो कितना आता है आपका 1.723, इसका डबल, ठीक है। आना तो ये चाहिए एज पर द थ्योरी, तो ये आनी चाहिए, पर आता नहीं है। ऑब्जर्व आता कितना है 1.72। अब ऐसा क्यों हुआ, आपका तो आना ये चाहिए था पर ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, जबकि यूरिया के केस में यहाँ पर 0.86 ही आ रहा है, अब यहाँ पे डबल आ रहा है। तो उसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। उसके पीछे रीजन इसका ये है कि जो आपका NaCl है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब इसको वाटर में मैं डालता हूँ 1 मोल को, ठीक है, तो T इज इक्वल टू 0 पे तो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि डाला ही नहीं था। जब मैंने इसको डाल दिया और फुली डिजोल्व हो गया तो ये 0 हो गया। 1 मोल आपके Na के, 1 मोल आपके Cl नेगेटिव के, तो टोटल मोल्स कितने हो गए आपके 2 मोल्स हो गए, ठीक है। तो मोलैलिटी इसकी क्या होगी, ट्वाइस होगी, मोलैलिटी इज 2 नॉट 1। तो डेल्टा TF क्या आ गया, डेल्टा TB क्या हो जाएगा, इट विल बी KB इंटू 2 या 0.86 इंटू 2, यानी कि जब ये डिसोशिएट किया तो मोलैलिटी चेंज होगी। सिमिलरली अगर इसकी जगह मैंने MgCl2 यूज किया होता तब क्या होना था, तब उसने डिसोशिएट होना था Mg2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव में। तो T इज इक्वल टू 0 पे 1 मोल लिया था, तो ये आपका 0 0, और T इज इक्वल टू T डैश पे 0 हो गया, तो ये आपका 1 और ये 2, तो टोटल मोल्स इसके 3 मोल्स बन गए, यानी कि जो मोलैलिटी होगी वो आपकी 3। तो डेल्टा TB की वैल्यू क्या आ गई, इट इज KB इंटू 3। यानी कि अगर मॉलिक्यूल आपका डिसोशिएट हो रहा है
तो आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है एज पर द थ्योरी डबल आएगा। वो नहीं आएगी, उसका ट्वाइस आ सकती है, थ्राइस आ सकती है, या कुछ और भी आ सकती है। ठीक है, ये तो केस था डिसोसिएशन का। फिर आपका केस आता है एसोसिएशन का। अब एसोसिएशन का मतलब क्या है आपका, कि आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, वो मिलके क्या बना गया, वन मॉलिक्यूल। ठीक है, T इज इक्वल टू 0 पे आपने 2 मोल्स लिए, तो ये 0 था। T इज इक्वल टू टी डैश पे क्या हुआ, ये 0 हो गया, ये आपका 1 मोल बन गया। इसको बोलते हैं एसोसिएशन। तो इसमें क्या पंगा खड़ा हो जाएगा, इसमें जो डेल्टा टीबी की वैल्यू है के एफ इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी तो आपको यहाँ पे 2 नजर आएगी, पर हो कितनी गई आपकी 1, तो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो उसका हाफ हो जाएगी। ये बात समझ में आई? हेलो, ठीक है, ओके, हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है, दिस इज ओके, ओके। अब इसका एग्जांपल है, एग्जांपल क्या होता है आपका, CH3COH, ठीक है, ये आपका क्या है, एसिटिक एसिड है। अगर इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला जाए तो ये आपका डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज मतलब क्या है, ये आपका दो का एक बन जाता है। क्यों बन जाता है, इसके पीछे लॉजिकल रीजन है, इसकी आपकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नाउ इस किस्म की बॉन्डिंग इसकी एग्जिस्ट करती है। तो उसको क्या हो गया, ये आपका दो डाले थे एक बन गया, तो इस केस में क्या हो गया, आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब एक और चीज में आपको मैं बताता हूँ सिंपल एग्जांपल से। जैसे कि हमने पीछे ऑस्मोटिक प्रेशर किया था, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आता था, पाई इज इक्वल टू CRT होता था। ठीक है, या पाई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ N/VRT। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू VRT। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन पाई VRT। अब इसका मतलब क्या है, M इज अ मोलर मास। अब मैंने ये क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि सपोज करो मुझको कोई पॉलीमर मिला, ठीक है, कोई नया मुझको वो मिला, बायोमोलिक्यूल मिला, जिसका मुझको मोलर मास पता करना है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल मिला या पॉलीमर मिला जिसको मुझको मॉलिक्यूलर मास पता करना है। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है, मैं क्या करूंगा, इसका वेट मेजर कर लूंगा। इसको वेट मेजर कर लिया, सपोज कर लो 5 ग्राम आ गया, 10 ग्राम आ गया, जो भी आ गया, इसको मैंने डिसॉल्व कर लेना है वाटर के अंदर। तो मुझे यहाँ पे W पता चल गया, गिवन मास। वाटर का वॉल्यूम पता चल जाएगा, क्योंकि जितने भी लीटर में बताऊंगा तो उसका सोल्यूशन का मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा। R मुझे पता ही है, रूम टेम्परेचर पे कर रहा हूँ तो 298 केल्विन होगा। पाई को मुझे पता करना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो वो बाय एक्सपेरिमेंट में पता कर सकता हूँ। ठीक है, मम्मा से बात करनी है। ठीक है, तो मैं जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो मेरे पास ये भी पता है, 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 तो मैं मोलर मास को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जो है आई कैन फाइंड आउट द मोलर मास। जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। ठीक है, मैं मोलर मास को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका होता है मोलर मास फाइंड आउट करने का। ओके, बट यहाँ पर इशू क्या है, सपोज करो जो ये पॉलीमर है या जिसका मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, या तो ये डिसोशिएट कर रहा है या ये एसोशिएट कर रहा है। ठीक है, तो इस पाई की वैल्यू में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यानी मोलर मास भी आपका फर्क आ गया। यानी कि इस ढंग से अगर मैं मोलर मास को फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मुझको क्या होगा, अब नॉर्मल मोलर मास मिलेंगे। ठीक है,
और यहाँ पर एक चीज और भी है, जो मोलर मास है और जो ये है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ पॉलीमर या मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये बात समझ में आती है? ठीक है। नाउ अब जरा ध्यान से समझो। अब इसको जो है, इसको हमने क्वांटिफाई करने के लिए हम एक वेंटो फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ व्हाट इज द वेंटो फैक्टर? वेंटो फैक्टर क्या है? इसके 3 डेफिनेशंस हैं। वेंटो फैक्टर आपका जो है, इट इज द, पहला क्या है, इसको आई से डोनेट करते हैं। व्हाट? स्मॉल आई से। आई क्या है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन या आपका डिसोसिएशन। सेकंड डेफिनेशन क्या है? ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड जो है इसका, इट इज इक्वल, दिस इज योर, अब आपको बताया था जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेटेड या नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड या अबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने, तीनों फार्मूले। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। अब क्वेश्चन किस किस्म का आता है वो भी कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है कि जैसे सपोज करो यूरिया NaCl AlCl3 BaCl2 1m 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 1m। ठीक है, सब सारे 1m है या 1m सपोज कर लो। ठीक है, ओके, सभी को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। ओके, तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट या सपोज कर लो किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा? ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा वेंटो फैक्टर पे। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा वेंटो फैक्टर होगा बॉइलिंग पर उसका ज्यादा होगा। इसका वेंटो फैक्टर क्या होगा? यूरिया आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो ये आपका ना तो एसोसिएट करता है ना डिसोसिएट, तो इसका क्या होगा? I इज इक्वल टू होगा 1, 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, NaCl का क्या होगा? NaCl आपका डिसोसिएट करता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो T इज इक्वल टू 0 पे ये आपका 1 0 0, T इज इक्वल टू T डैश पे 0 1 1, तो टोटल 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका 2 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो गया? I इज इक्वल टू 2। फिर AlCl3 के केस में Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव,
ये 1 ले लिया तो ये 0 0, तो t इज इक्वल टू टी डैश पे 0 हो गया, या 1 3, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, दिस इज 1, तो ये 4 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, i इज इक्वल टू 4। फिर आपका BaCl2, t इज इक्वल टू 0 बाय 1 0 0, ठीक है, तो t इज इक्वल टू टी डैश पे 0 1 2, तो ये आपके टोटल 3 पहले 1, तो i की वैल्यू क्या होगी 3 डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज 3। तो यानी कि वेंटो फैक्टर AlCl3 का सबसे ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा इसी का होगा। फिर सेकंड नंबर पे ये, फिर ये, फिर ये, तो आपका ऑर्डर इसका हो गया AlCl3, BaCl2, NaCl, देन U। इसकी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ी मॉडिफाई हो जाती हैं, मॉडिफाई कुछ नहीं होती। अगर मैं बात करता हूँ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, पहला जो लोरिंग है RLVP, वो क्या हो गया आपका डेल्टा P अपॉन P0 A इज इक्वल टू XB है ना, अब IXP हो जाएगा, आई आगे लग गया, ठीक है, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है, आई आगे आपने लगा दिया। सेकंड एलिवेशन, तो वो क्या हो गया डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB इंटू M, ओके। थर्ड वन डिप्रेशन, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है, ओके। एक इसमें क्वेश्चन आता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है वो आपको पता है, थोड़ा बहुत पहले बताया हुआ है। इसको डिवाइड करते हैं सॉरी अल्फा से। अल्फा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। जैसे कि जो आपका है A2 है, इट इज गोइंग इनटू 2A, तो T इज इक्वल टू 0 पे मैंने ये आपका 10 मोल्स लिए, या सपोज कर लो चलो 1 मोल लिया, ठीक है, ये 0, इसके 0.4 मोल्स टूट गए, ठीक है, तो बचे कितने आपके 1.04 0.6, ठीक है, ओके। पर ये कितने बने होंगे, ठीक है, ये आपके 0.8, ओके। नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट कितने हुए 0.4 हुए, ठीक है, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 1, अल्फा क्या हो गया इसमें 0.4, ओके। उसका इससे कंसर्न नहीं है, हमने रिएक्टेंट के देखने कितने टूटे, कितने बचे नहीं, कितने 0.4 टूटे, ठीक है, तो 0.4 डिवाइड बाय 1 दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसका एक जनरल फार्मूला होता है, वो क्या होता है आपका, जैसे सपोज करो AN है, AN गोइंग इनटू N अल्फा, सॉरी जो AN है दैट इज गोइंग इनटू NA। डिसोसिएशन का मतलब तो यही है ना, जो AN, एक मिनट होल्ड करना जरा।
हेलो, हेलो। हाँ, जो है दिस इज द ए एन इज इक्वल टू एन अल्फा एन ए, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 मान लिया, तो ये कितना होगा 0। नाउ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जरा ध्यान से समझना, इसमें से अल्फा टूटा तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा, यहाँ में से इसमें से अल्फा टूट गया, ठीक है, तो बचा कितना है 1 माइनस अल्फा। ये कितना बनेगा, ध्यान से सोचो। अल्फा अल्फा नहीं, माइनस एन अल्फा। देखो ध्यान से देखो, अगर A2 है, ठीक है, तो वो 2A में बन रहा है। अगर t इज इक्वल टू 0 है, 1 है, ये 0 है, t इज इक्वल टू टी डैश पे क्या होगा 100% डिसोसिएशन है, तो ये 0 रह गया, ये कितना बना 2। सिमिलरली अगर A3 है, इट इज गोइंग इनटू 3A, तो t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 है, तो ये दिस इज 0, तो t इज इक्वल टू टी डैश पे क्या हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 3। 3। ओके, ये बात समझ में आती है आपको। यस। तो सिमिलरली अगर ए एन है, तो ये कितना बनना चाहिए आपका एन अल्फा, क्योंकि अल्फा टूट रहा है ना, यहाँ से अल्फा टूट रहा है, जितना टूटेगा उतना ही ये एन अल्फा बन गया। बचा कितना, ये 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन 1, ठीक है। तो आई क्या हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइडेड बाय 1। तो दिस इज आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। आई उधर चला गया, 1 उधर चला गया, तो इट इज आई माइनस 1 इधर लिख रहा हूँ ऊपर। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। दिस इज द फार्मूला। अगर सिमिलर केस में एसोसिएशन में लेता हूं, तो वहां पे आपकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती है, उसको एक्स से डोनेट करते हैं। अब उस केस में क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखो, अगर 2A है गोइंग इनटू A2, t इज इक्वल टू 0 पे ये आपके 2 हैं, ठीक है, इसको 0 लिया हुआ है, तो t इज इक्वल टू टी डैश पे 0 हो गया, ठीक है। ये कितना बना आपका 1, तो 1 का मतलब कैसे बना ये आपका ठीक है, 1 कैसे बना ये आपका 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यही चीज अगर सपोज करो t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 होता, ठीक है, ये 0 है, t इज इक्वल टू टी डैश पे ये कितना 0, ये कितना बनेगा 1/2। 1/2 कैसे बना, इस 1 को डिवाइड कर दिया 2 से। ओके, अब यहां पर देखो, इफ एन ए गोइंग इनटू ए एन, t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 ले रहा हूं, तो दिस इज 0, तो t इज इक्वल टू टी डैश पे ये कितना हो गया आपका, अगर x इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो बचा कितना, ठीक है, ये 1 माइनस एक्स टूटा, ठीक है, तो ये बना कितना आपका x बाय एन, तो ये वाला है x बाय एन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका 2/2 था, 1/2 था, ठीक है। अगर t इज इक्वल टू 0 पे मैं इसको 5 ले लेता हूँ, ये 0 है, तो 2 इज इक्वल टू टी डैश पे ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 5/2, जो ये वाली चीज है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x टूट रहा है, इसमें से x टूटा तो बचा है 1 माइनस एक्स, और ये कितना बना x बाय एन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन
1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाय एन। और पहले कितने हैं? 1। तो आई क्या हो गया? ओके। तो x का आपका क्या हो गया? x इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय एन माइनस 1। ठीक है, आगे बात समझ में आई? हेलो। हाँ जी सर। यस ठीक है, सर, आप जब उस पे यूट्यूब पे ही डाल दीजिए। यूट्यूब पे ये लेक्चर कौन सा? ये लास्ट कोई नहीं, वो शायद मैंने देख चेक कर लेता हूँ, शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाया था वो। ये शायद रिकॉर्ड हो, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको डालना है। हाँ जी सर, डाल दो, कोई दिक्कत ठीक है, ओके। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका ना एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं जरा, ठीक है? जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। नहीं। सर ये चैप्टर खत्म हो गया? हाँ, ये चैप्टर खत्म हो गया। एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, एक मिनट।
हेलो 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 हेलो। हाँ, आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्लियर आ रहा है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ये? यस सर। हेलो हेलो, सर, आ रहा है ठीक clear। है। हाँ, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को करते हैं। इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो जो बुक में डिस्क्राइब किया गया है वो तरीका है, दूसरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा आसान तरीका होगा। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं ध्यान से। 2 ग्राम of benzoic acid C6H5COH dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in the freezing point equal to 1.62 Kelvin. Okay. Molar depression constant for benzene is 4.9 kg per mole. What is the percentage association of acid if it forms dimer in the solution? वो कहता है परसेंटेज एसोसिएशन निकालो एसिड की अगर ये डाइमर फॉर्म कर रहा है। पहली बात तो अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया आपको ये क्वेश्चन सोल्यूशन क्या है, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट दे रहा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रहा है, परसेंट एसोसिएशन की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, ये हमने पता लगा लिया सोल्यूशन का क्वेश्चन है। सेकंड थिंग, फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं डिप्रेशन, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ये वाला फार्मूला चलेगा। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद में ये कह रहा है डाइमर फॉर्मेशन हो रही है, परसेंट एसोसिएशन की बात कर रहा है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसोसिएट हो रहा है, वो एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड सोल्यूट है 2 ग्राम, वो 25 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 25 ग्राम ऑफ बेंजीन क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, शो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62 केल्विन। जो डेल्टा टीएफ है वो 1.62 केल्विन आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ध्यान से बताना, जो ये डेल्टा टी 1.62 केल्विन बोल रहा है, ये आपका ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट है या कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट है? ये थ्योरेटिकल फ्रीजिंग पॉइंट है या ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट है? बताइए। सर हैं? ये ऑब्जर्व्ड है। ऑब्जर्व्ड है, वेरी गुड। इट इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट। कैलकुलेट करके क्यों देगा, कैलकुलेट करना तो आपका खुद का काम है। यस। ठीक है, तो यानी कि उसने ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे दिया डेल्टा टी एफ ओ। ठीक है, ओके। यस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे उसने आपको डेल्टा टी एफ ओ दे दिया। वो कितना दिया उसने आपको, 1.62 केल्विन। डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे, वो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपका डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होगा, के एफ इंटू मोलैलिटी। के एफ इंटू मोलैलिटी के इक्वल होगा। के एफ आपको गिवन है, के एफ इज 4.9, मोलैलिटी गिवन नहीं है तो मोलैलिटी कर सकते हो। मोलैलिटी कैसे करोगे, 2 ग्राम आपको दिया हुआ गिवन मास डिवाइडेड बाय बेंजोइक एसिड का मोलर मास। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो वो आपका मोलैलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होगी, इसको भी कर लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू 4.9 इंटू मोलैलिटी 2 अपॉन बेंजोइक एसिड का जो मोलर मास होता है वो आपका होता है, जस्ट 1 मिनट, वो आपका शायद 242 होता है। 1 मिनट रुको, पापा ये वाली सॉक्स बना दो, मैंने दूसरी वाली पहन की। 1 मिनट होल्ड करना है, 1 मिनट। ओके।
ठीक है, ये 2, ठीक है, 2 अपॉन इसका मोलर मास होगा आपका बेंजोइक एसिड का, इट विल बी 242 होगा। 1 मिनट रुको। नहीं सॉरी, इसका 122 है, इट इज 122। ठीक है, 122 है आपका ये। तो ये कितना हो गया, 122। ठीक है, फिर इसकी है वो बेंजीन का दिया हुआ है, इसके 25 नीचे आ गया, इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी, आपके पास कैलकुलेटर है? कैलकुलेटर फोन में निकालना पड़ेगा। चल मोबाइल में करो, 1 मिनट। हुआ ये? कर रहा हूँ। 3.136 है। 3.2 समथिंग आ रहा होगा। 3.136 16 है। 136 136 3.1। तो 1 मिनट रुको, मुझे करना 1 मिनट। थ्री पॉइंट टू वन आ रहा है। 3.21 आ रहा है। 3.213। ठीक है, तो ये आपका आया 3.213। ठीक है, नाउ नाउ अब आई की वैल्यू क्या होगी? आई वे की वैल्यू होगी आपकी, इट वुड बी डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ऑब्जर्व कितनी है? 1.62 डिवाइडेड बाय 3.213। करना कितना आंसर है? कितना है? एक मिनट 0.51। नहीं पूरा बताइए आप, इसको ना थोड़ा वो देखना पड़ेगा इसका ना,
फ्रैक्शन में ये नीचे की वैल्यू क्या है? 3.1 3.213 0.5 एक मिनट 04 मैं कर रहा हूँ बड़ा नंबर है। ये आपका 0.504 आ गया, ठीक है। हाँ जी ठीक है, अब जरा देखते हैं। देखो जरा, अब यहाँ पर इसने ये दिया हुआ है, ठीक है, जो 2,6C5COH गोइंग इनटू C6H0, ठीक है। अब इसका क्या है आपका, इसने वो लिख के बताया नहीं, मैं लिखता हूँ उसको। देखो जरा एक, ठीक है, इसमें से x टूटा, ठीक है, तो वो कितना बना आपका x/2, ठीक है। इसमें से x टूटा तो बना कितना, वो x/2, तो टोटल कितने हो गए ये आपके, इट इज 1 माइनस x प्लस x/2, तो ये आपका 1 प्लस x/2, और ये कितना है आपका 1, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या आ गई, इट इज इक्वल टू 1 प्लस x/2, सॉरी ये गलत लिख गया, ये 1 माइनस x/2, 1 माइनस x/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 1 माइनस x/2, ठीक है। नाउ दिस 1 माइनस x/2 विल बी इक्वल टू 0.504, ठीक है, तो रिवर्स कर लिया, तो दिस इज 1 माइनस 0.504 x/2, तो दिस इज बिकम 0.496 x/2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.0992, ठीक है। तो परसेंट एसोसिएशन क्या होगी आपकी, x परसेंटेज क्या हो गया, इट इज 99.2%, ठीक है। ये था मेरा मेथड, इन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है, वो कैसे किया है वो भी आपको बताता हूँ। इन्होंने क्या किया, इनको दिया उसने 1.62 केल्विन ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट, तो उस पे उन्होंने ऑब्जर्व्ड मोलर मास को निकाल लिया। वो कैसे, इन्होंने क्या किया, डेल्टा टीएफ की वैल्यू को 1.62 सपोज कर लिया और फार्मूला लगा दिया, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी। वहां से उन्होंने मोलर मास को फाइंड आउट कर लिया, मोलर मास कितना आ रहा है, 241.98 आ रहा है, ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है। ऑब्जर्व्ड
बॉइलिंग उसे क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से उन्होंने ऑब्जर्व जो है आपका मोलर मास निकाल लिया और उससे आई को पता कर लिया। कैसे? आई की होती है नॉर्मल मोलर मास अपॉन अबनॉर्मल मोलर मास। तो ये क्या हो गया 122 डिवाइडेड बाय 241.98। तो वहां से आपको वो फैक्टर मिल गया, आपको क्या कहते हैं आई का फैक्टर मिल गया। तो वहां से उन्होंने एक्स निकाल लिया। मेरा वाला मेथड थोड़ा बेटर इसलिए है कि आप सीधा पहले ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा ली और कैलकुलेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उन दोनों का रेशियो लेके आपको क्या मिल गया आई की वैल्यू। बाद में आपने ये जो परसेंटेज एसोसिएशन का फार्मूला लगाया ये वाला, उससे आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, सो दिस इज द मेथड। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में आया भी हुआ है। सो दिस इज द मेथोडोलॉजी। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपका एक मिनट वैल्यू ऑफ बेंटो फैक्टर। जब आपका डिसोसिएशन का केस है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1। सेकेंड, अगर आपका एसोसिएशन का केस है, आई की वैल्यू लेस देन 1। थर्ड, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तीन आपके हैं। आई की वैल्यू ना तो कभी नेगेटिव हो सकती है, ना ही कभी आई की वैल्यू आपकी 0 हो। ये चीज कभी भी नहीं होगी। ठीक है, डिसोसिएशन केस में आई ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन केस में आई लेस देन 1 और नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। तो पहले मुझे इसका आपका सीबीएसई का टेस्ट कब दोगे इसका? है सर दे दूंगा सर। एक मिनट रुकना सर, डेट दे। कोई बात नहीं, आराम से आप चेक करके मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ओके, वो कर। ठीक है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर। टेस्ट टेस्ट कैसे देना पड़ेगा? टेस्ट मैं आपको वो कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। आप हाँ जी। मुझको उस पेपर पे लिख के फोटो क्लिक करके भेज देना। पर एक चीज का ध्यान रखना, जैसे जैसे आपको टेस्ट दिया, आप साथ की साथ ही टेस्ट दो। ओके सर। ठीक है, अरे ठीक है, हाँ जी हाँ जी सर, वो चलो ठीक है। तो मैं ये अभी कट ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ओके। ठीक है, चलो। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी सर। हाँ, वो आप मैथ्स की कोचिंग ले नहीं रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो आप? हाँ जी सर, कर रहा हूँ। ओके, सर को फोन किया था वो आपने? नहीं सर, किया नहीं मैंने। चलो Back ठीक। to